जय जय श्री राम। जो बात जैसी देखी सुनी अथवा की हो, जैसी उसके मन में हो, उसको उसी प्रकार वाणी द्वारा प्रकट करना चाहिए। सत्य। मनुष्य को न सिर्फ सत्य बोलना ही चाहिए, बल्कि सत्य ही विचार मन में लाना चाहिए और सत्य ही काम भी करना चाहिए। सर्वथा सत्य का व्यवहार करने से ही मनुष्य को स्वर्ग और परमार्थ की सच्ची सफलता मिलती है। जो कार्य वह करता है उसमें निष्फलता कभी होती ही नहीं, और जो बात वह कहता है वह पूरी ही हो जाती है। सत्य वास्तव में ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए जिसके हृदय में सत्य का वास है उसके हृदय में ईश्वर का वास है। किसी कवि ने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अर्थात सत्य के समान और कोई तप नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य का वास है उसके हृदय में परमात्मा का वास है। इसलिए सत्य का आचरण करने में कभी मनुष्य को पीछे न देख हटना चाहिए। उपनिषदों में भी कहा गया है कि नहीं सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम, नहीं सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यं समाचरित। अर्थात सत्य से श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है और झूठ के बराबर कोई पातक नहीं है। इसी प्रकार सत्य से श्रेष्ठ और कोई बात नहीं, इसलिए सत्य का ही आचरण करना चाहिए। वास्तव में सच्चा सुख वही है जो परिणाम में हितकारक हो। कृष्ण भगवान गीता में 3 प्रकार के सुखों की व्याख्या करते हुए कहते हैं, रे विश्वमेव परिणामे मृतोत्पमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम्। अर्थात जो पहले तो विष की तरह कटु और दुखदायक मालूम होता है, परंतु पीछे अमृत की तुल्य मधुर और हितकारक होता है, वही सच्चा सात्विक सुख है। ऐसा सुख आत्मा और बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है। आत्मा और बुद्धि की प्रसन्नता का उपाय क्या है? क्या मिथ्या आचरण से कभी आत्मा और बुद्धि प्रसन्न हो सकती है? सब जानते हैं कि पापी आत्मा का बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, उसका पाप ही उसको खाता रहता है। पहले तो वह समझता है कि मैं मिथ्या आचरण करके खूब सुखी हूं, पर उसके सुख के अंदर ऐसा गुप्त विष छिपा हुआ है जो किसी दिन उसका सर्वनाश कर देगा। उस समय उसे स्वर्ग नरक कहीं भी ठिकाना न लगेगा। इसलिए मिथ्या आचरण छोड़कर मनुष्य को सदैव सत्य का ही बर्ताव करना चाहिए। सत्य से ही सारा संसार चल रहा है। यदि सत्य एक क्षण के लिए भी अपना कार्य बंद कर दे तो प्रलय हो जाए। यदि एक मनुष्य कुछ मिथ्या आचरण करता है तो दूसरा तुरंत ही सत्य आचरण करके इस सृष्टि की रक्षा करता है। यह मनुष्य ही की बात है। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही सूर्य तप रहा है और सत्य से ही वायु बह रही है। सत्य में ही सब स्थिर है। जो लोग सत्य का आचरण नहीं करते उनकी पूजा जप तप सब व्यर्थ है। पाखंडी लोग सब प्रकार से मिथ्या व्यवहार करके लोगों का गला काट कर अपने सुख भोग के सामान जमा करते हैं, परंतु ऊपर से अपना ऐसा वेश बनाते हैं जैसे ये कोई बड़े भारी साधु और ईश्वर भक्त हो। स्नान संध्या जप तप सब धर्म के कार्य नियमित रूप से करते हैं, पर कचहरी में जाकर झूठी गवाही देते हैं। ऐसे लोगों का सब धर्म कर्म व्यर्थ है।
लोग उनकी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, भले आदमियों में उनका आदर कभी नहीं होता। ऐसे धूर्त और पाखंडी लोगों से सदैव बचना चाहिए। जिसमें मिथ्या की पॉलिसी होती है उसी को पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी को सदैव अपने जलते हुए सत्य से जला डालो, क्योंकि ऋषियों ने कहा है कि सत्यमेव जयते नानृतंग सत्येन पंथा विततो देवयाना। अर्थात सत्य की ही विजय सदैव होगी, मिथ्या की नहीं। सत्य के ही मार्ग से परमात्मा मिलेगा। सब प्रकार के कल्याण का ज्ञान सत्य से ही होगा। हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों लोगों ने सत्य का ही मार्ग स्वीकार किया था। वास्तव में मनुष्य का धर्माधर्म सत्य पर ही निर्भर है। एक सत्य का बर्ताव कर लिया, इसी में सब आ गया। फिर कोई उसको अलग धर्म करने की जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि कहा है कि सत्यं धर्म तपो योग सत्यं ब्रह्म सनातनम सत्यं यज्ञ परः प्रोक्तः सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। अर्थात धर्म, तप, योग, पर ब्रह्म, यज्ञ इत्यादि जितना कुछ कल्याण स्वरूप है वह सब सत्य ही है। सत्य में सब आ जाता है। इसलिए सदैव आत्मा को अनुकूल आचरण करो। ऐसा न करो कि मन में कुछ और हो, वचन से कुछ और हो और करो कुछ और ही। मन, वाणी और कर्म तीनों में एकता रखो, यही सत्य है। हम सब मिलकर उस सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति करते हैं। उसी की शरण में चलना चाहिए, जिसमें वह हमारे हृदय में ऐसा बल दें कि हम सत्य की रक्षा और असत्य का दमन कर सकें। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतु सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। हे सत्यव्रत, हे सत्य से भी श्रेष्ठ, तीनों लोक और तीनों काल में सत्य स्वरूप, हे सत्य की उत्पत्ति स्थान, हे सत्य में रहने वाले, हे सत्य के सत्य, हे कल्याणकारी सत्य के मार्ग से ले चलने वाले सत्य की आत्मा, हम आपकी शरण में आए हैं।